उस पर पुलिस के बल पर हजारों पुलिस बल सुबह 4 बजे भेज करके अचानक तानाशाही के बल पर उस पर कब्जा कर लिया गया, उसे इल्लीगल बता करके, अनाधिकृत कब्जा बता करके। तो ये फोटोग्राफ वगैरह है क्या उसके? ये सारे उसी विध्वंस के हैं जो हमारे गांधी आश्रम को बनारस में ध्वस्त किया गया बुलडोजरों के बल पर, हजारों पुलिस बल के तानाशाही के बल पर गैरकानूनी रूप से। तो ये बता खुद देख रही है कि गांधी आश्रम को तोड़ दिया गया है जो रेलवे स्टेशन के निकट है। इसको तोड़ने का मकसद यही है कि उस जमीन को हड़प लेना। और क्या मकसद हो? कितनी जमीनें थी वो सब? करीबन 14 एकड़ जमीन है। 14 एकड़ जमीन थी। हाँ। और उसमें गांधी आश्रम था? हाँ जी, गांधी आश्रम था। मतलब गांधी से नफरत कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। मैं ये नहीं साथियों, आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, एक कदम गांधी के साथ कारवां प्यार का संविधान दिवस समारोह। तो मैं आपको बता दूं, एक हमारे साथ सज्जन है जो काफ़ी समाज सेवक है, समाज के लिए अपना दिन रात लगाते हैं। और ये यात्रा जो यहाँ पे लोग बैठे हुए आपको दिख रहे होंगे, ये यात्रा वाराणसी उत्तर प्रदेश से आई है और आज संविधान दिवस भी मनाया जा रहा है और बताया जा रहा है जो गांधी जी का आश्रम था उसको कहीं ना कहीं तोड़ दिया गया है। संक्षेप में बताइए कि मतलब क्या चीज़ें हैं और क्यों मतलब आपने ये पदयात्रा निकाली और क्या उद्देश्य है भारत की जनता को बताने का आपका? ये गांधी आश्रम 64 में बनाया गया था। 1964 बनाया गया था। और इसे जो है योगी सरकार में तोड़ दिया गया, योगी सरकार ने बुलडोजर के बल पे। और पिछले साल में जनवरी में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक बनारस में रहा, सारा कुछ डिटेल देखी, जांची, उसके बाद जो है मैंने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हम गांधीवादी विचारधारा के, बार बार गांधी जी के मतलब प्रतिमाओं के पास जाते हैं, फूल अर्पण करते हैं, वो गांधी जी के सामने शीश झुकाते हैं, और आप बता रहे हैं कि मतलब गांधी जी की प्रतिमा और गांधी जी के आश्रम को तोड़ दिया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये तो भारत सरकार के क्या कहना है कि जनता खुद देख रही है कि गांधी आश्रम को तोड़ दिया गया है जो रेलवे स्टेशन के निकट है। इसको तोड़ने का मकसद यही है कि उस जमीन को हड़प लेना। और क्या मकसद हो? कितनी जमीनें थी वो सब? करीबन 14 एकड़ जमीन है। 14 एकड़ जमीन थी। हाँ। और उसमें गांधी आश्रम था? हाँ जी, गांधी आश्रम था। मतलब गांधी से नफरत कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता गांधी से नफरत कर रहे हैं। हाँ। इनका मकसद है जमीन को हड़प लेना। जमीन हड़पना, चाहे किसी भी तरीके से हो। किसी भी तरीके से पैसा कमाना, सरमाएदारों को फायदा पहुंचाना। तो जमीन मतलब क्यों हड़पना चाहते हैं? वहाँ पे क्या अडानी अंबानी ऐसे लोगों को जमीन देना चाहते हैं वो, या फिर कुछ वहाँ पे कुछ बनाना चाहते हैं? शायद ऐसे लोगों को जो दिया जाए और स्टेशन के नज़दीक है, शायद उसमें बहुमंजिली बिल्डिंगें बने और वो आगे किराए पे चले, कमाने का रास्ता बने उस आदमी का। उधर कैमरे में देखिए, बोलिए आप। तो इसका विरोध मतलब इसका विरोध कैसे करेगा आम जनता जो गांधी से प्यार करते, जो गांधी जो जानते हैं, वो विरोध कैसे करेंगे इसका? भाई अभी तो ये शुरुआत की है, इसके बाद जो आगे देखेंगे क्या होता है। हो सकता है कोई बड़ा आंदोलन करना पड़े। बड़ा आंदोलन। तो आपकी उम्र कितनी हो गई थे? मेरी उम्र 57 साल। नाम क्या हो आपका? मेरा नाम राकेश भारद्वाज है। तो इस समाज सेवक के लिए आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं लगभग 30 साल से। 30 साल से जुड़े हुए हैं जी। तो आपने पूरा मतलब पूरी जिंदगी जैसे कि आपने समाज सेवा में लगा दिया? हाँ, समाज सेवा में चलता। तो क्या लगता है कुछ मिला आपको आज से समाज सेवा करते करते? कुछ समाज सेवा में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जो कि काम आए किसी के, बाकी जनता के काम जरूर आए। लेकिन देश में कहीं नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा बोल लीजिए। हमारे सामने मुख्य चेहरा तो बीजेपी है और आरएसएस है, लेकिन ये इस तरीके से घटना, अगर 14 एकड़ ज़मीन है, गांधी जी का आश्रम था, वहाँ प्रतिमा थी, और आप लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वाराणसी से जो दिल्ली में आए हैं, और मैं देख रहा हूँ योगेंद्र यादव जी पीछे बैठे हुए हैं, मतलब बहुत ऐसे समाज सेवक है, और आप भी 30 साल से कंटिन्यू लगे हुए हैं समाज सेवा के लिए, लेकिन आज तक कोई इसका आदमी अपने लिए लाभ नहीं है, मतलब देश के लिए चाहता है कि देश का लाभ हो। लेकिन आप हमारी जनता, भारत की जनता को क्या उद्देश्य कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं? अगर मान लीजिए उनकी ज़मीनें हड़प ली जाएंगी तो क्या मतलब अगला प्लान क्या होगा? अगर हमारे गांधी आश्रम को ही तोड़ दिया गया और गांधी जी की इज्जत अगर सरकार नहीं करती है तो नोट के ऊपर गांधी को छाप रखा है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका नाम चलता है। और जिसने जो देश को आज़ादी में सबसे आगे हिस्सा लेकर बढ़े हो, हम उनको कैसे भूल सकते हैं? उनका गांधी आश्रम ना दिया गया तो हम आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। ये ऐसे हुआ, बनारस में 14 एकड़ का 1960 से बना हुआ गांधी आश्रम है, राजघाट वाराणसी गंगा जी के तट पर है। तो
उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कब बना वो 1960 में 1960 में। हाँ, और संत विनोबा भावे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मंत्री थे भारत सरकार के, और रेलवे की ज़मीन को खरीद के उस समय के बाजार भाव का पैसा चुका करके वो ज़मीन बाकायदा रजिस्ट्री करा करके तहसीलदार ऑफिस से, और रेलवे के जो रजिस्ट्रार होते हैं, जो अथॉरिटी होते हैं रेलवे की ज़मीन के खरीद या फ़रोख्त के, बाकायदा पूरा प्रोसीजर अपनाया गया ज़मीन लैंड खरीदने के लिए। और वहाँ पर गांधी आश्रम 14 एकड़ का बनाया गया। वहाँ पे हजारों पुस्तकें गांधी साहित्य की छपती थी, ताकि गांधी विचार, गांधी जैसे विश्व पुरुष, गांधी जैसे हमारे देश के राष्ट्र पुरुष, बल्कि महानायक आज़ादी के, जिनकी नेतृत्व में आज़ादी लड़ी गई थी और आज़ाद हुआ भारत, तो उनके उस गांधी आश्रम को बुलडोज कर दिया गया 12 अगस्त 2023 को, 12 अगस्त 2023 को। और उससे पहले 15 दिन पहले 22 जुलाई 2023 को उस पर पुलिस के बल पर हजारों पुलिस बल सुबह 4 बजे भेज करके अचानक तानाशाही के बल पर उस पर कब्जा कर लिया गया, उसे इलीगल बता करके, अनाधिकृत कब्जा बता करके। तो ये फोटोग्राफ्स वगैरह है क्या उसके? ये सारे उसी विध्वंस के हैं जो हमारे गांधी आश्रम को बनारस में ध्वस्त किया गया बुलडोजरों के बल पर, हजारों पुलिस बल के तानाशाही के बल पर, गैरकानूनी रूप से। तो ये बताइए, मतलब नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार तो ये कहती है कि हम गांधी जी से प्यार करते हैं, गांधी जी, मतलब मोदी जी कहीं भी बाहर विदेश में जाते तो गांधी जी के सामने शीश झुकाते हैं, तो ऐसी कौन सी नफरत है इनके अंदर जो मतलब गांधी जी के आश्रम को तोड़ देगी? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। आपने सही पूछा। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं, अमेरिका, रशिया, किसी भी देश में जाते हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, वहाँ गांधी जी की प्रतिमा को नमन करते हैं सर झुका करके, और कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे राष्ट्रपुरुष हैं। लेकिन सच पूछिए तो नरेंद्र मोदी जी, स्वयं उनकी सरकार, स्वयं जो सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी है, जिनके वो नेता हैं, जिनके वो प्रधानमंत्री बने हैं, वो ऐसा लगता है कि गांधी आश्रम को तोड़ने से कि उनके मन में ये ज़रूर है कि गांधी जैसा जो महापुरुष है वो चूँकि हमारे भाजपा से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कांग्रेस जैसी किसी विपक्षी पार्टी से जुड़ा हुआ है, और हमारे पास एक भी उनके कद जैसा कोई महापुरुष नहीं है, कोई राष्ट्र पुरुष नहीं है, देश का राष्ट्र नायक नहीं है। तो ऐसा लगता है शायद कि उनके मन में ये घृणा या नफरत है कि गांधी के नाम को, गांधी के विचार को, गांधी जी की विरासत को मिटा दिया जाए। तो इससे ये होगा कि हम इतिहास में ये कह सकेंगे कि देखिए, हमारे पास अगर कोई महापुरुष है तो वो वीर सावरकर है, और इस देश में उनसे बड़ा कोई महापुरुष नहीं है। तो ये उनकी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नफरत की बात है, राजनीतिक नफरत जिसे कह सकते हैं। क्या कहा जाए, देश का दुर्भाग्य है, गांधी जैसे महापुरुष की आत्मा आज चीख रही होगी, रो रही होगी कि जिस देश को मैंने आज़ाद कराया, उसी देश के आज़ाद भारत की सरकार, आज़ाद भारत का प्रधानमंत्री मेरे विचार को और मेरे किए हुए देश के प्रति कामों को, आज़ादी के कामों को ख़त्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है। ये बताइए आप, मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से मतलब गांधी जैसे शख्स, मतलब महान शक्ति कह लीजिए, महान शख्सियत कह लीजिए, ग्रेट मैन कह लीजिए, ठीक है ना,